यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी के बीच आज 1 फरवरी की खबर को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। चंद्रेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और न्यूज स्टार्ट करता हूं। देखिए आज के न्यूज़पेपर में क्या निकला है। संस्कृत स्कूलों में संविदा पर 2000 शिक्षकों की भर्ती होगी। देखिए क्या लिखा है कि 1990 से संस्कृत स्कूलों में नहीं हुई कोई भर्ती। इतने साल हो गए हैं, ठीक है। 440 संविदा शिक्षकों का नवीनीकरण भी होगा। यूपी के संस्कृत स्कूलों में जल्द ही संविदा पर 2000 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। इसके साथ ही 2 वर्ष पूर्व संविदा पर भर्ती किए गए 440 शिक्षकों की सेवा का भी नवीनीकरण किया जाएगा। भर्ती व नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संविदा पर शिक्षकों के भर्ती किए जाने व एवं पहले से संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों की सेवा का नवीनीकरण किए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा है। तो ये मामला है कि 2000 शिक्षक भर्ती होंगे और जो 440 संविदा पर हैं उनका नवीनीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो ये संस्कृत अध्यापकों के लिए बहुत ही अच्छी बात है और उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। यहाँ पर अपना लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ हम लोग देखते हैं। 5000 योग शिक्षकों की भर्ती में लगा अड़ंगा, ठीक है ना। तो योगा टीचर जो बनते हैं उनके लिए यहाँ पर खबर निकली हुई है और जिनके पास सर्टिफिकेशन था वो लोग सोच रहे थे कि योग टीचर बन जाएंगे, तो देखिए उनकी भर्ती में अड़ंगा लग गया है। प्रदेश के एडेड एवं राजकीय इंटर कॉलेजों में 5000 योग शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव से जुड़ी फाइल पर वित्त विभाग की तमाम आपत्तियों की वजह से ये प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। करीब 4 माह पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था, परंतु शासन में वित्त की ओर से कई आपत्तियों के साथ अब यह फाइल वापस लौट आई है। इतनी सारी आपत्तियां थीं। महत्वपूर्ण यह है कि इस मुद्दे पर माध्यमिक शिक्षा विभाग का कोई जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में 2 बिंदुओं पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। पहले बिंदु का प्रस्ताव यह था कि एडेड और राजकीय इंटर कॉलेजों में संविदा पर एक योग शिक्षक की बहाली करने की अनुमति दी जाए, जबकि दूसरे बिंदु में प्रस्ताव किया गया था कि जिन स्कूलों में पहले से खेल और शारीरिक शिक्षक हैं, जहां नहीं हैं वहां शारीरिक रूप से दक्ष जिस शिक्षक को खेल व शारीरिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, इन्हें ही योग का सर्टिफिकेट कोर्स कराकर योग शिक्षक का जिम्मा दे दिया जाए। सूत्र बताते हैं कि वित्त विभाग ने फाइल को वापस करते हुए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव आयुष विभाग में हुए योग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न रखा गया है, जो कि सही नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पर योग शिक्षकों की भर्ती में अड़ंगा लगा दिया गया है। देखिए आगे न्यूज़ क्या निकली है। जी हाँ, गौतम अडानी के बारे में निकला हुआ है। भारत में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट निकली है कि गौतम अडानी पर टैक्स लगाने से निकल जाएगी 50 लाख टीचरों की 1 साल की सैलरी। बता दीजिए अगर टैक्स लगाता है तो 50 लाख टीचर की 1 साल की सैलरी निकल सकती है। इसको ज़्यादा मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा कि पता है कि कल ये आउट 10 में से बाहर हो गए तो वो फिर अंदर आ गए, ठीक है। तो पता नहीं क्या इनके साथ जादू होता है, 2 मिनट में अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसको इतना पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं है। यूपी बोर्ड से रिलेटेड ये न्यूज़ निकली है। इस बार यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में छात्रों से अधिक छात्राएं, लड़कियां इस बार ज़्यादा हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो रही है। लखनऊ में 126 केंद्रों पर 1,01,382 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो देख रहे हैं ये आंकड़ा दिए रखा है। 2022 में 24,090 छात्र थे, 22,985 छात्राएं थी। इस बार ये आंकड़ा थोड़ा सा छात्राओं का ज़्यादा हो गया और छात्रों का कम हो गया। तो इसमें कोई वैसी खास न्यूज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। परिचालक भर्ती में एक पद पर 150 दावेदार हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या निकला है। ये रोडवेज से संबंधित जानकारी है। रोडवेज प्रयागराज परिक्षेत्र में परिचालकों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर आवेदन हुए। ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें आईं। इसके बावजूद प्रयागराज परिक्षेत्र में 265 पदों के लिए 39,885 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। समझ लीजिए एक कितना मारा मारी है। परिचालक भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित है। अब बेरोजगारी का आलम यह है कि आवेदन करने वाले 70% से अधिक ग्रेजुएट हैं। बताइए, कोई एमए किए हैं तो कोई किसी ने डिप्लोमा लिया हुआ है। बहुत सारे युवाओं का कहना है कि यह आवेदन नहीं कर सके, ऐसे में तारीख बढ़ जाए तो उन्हें भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाए। रोडवेज में हो रही परिचालकों की भर्ती में अनुसूचित जाति के 56 सारे पद दिए गए हैं और शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई। भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही है। भर्ती में उच्च शैक्षणिक योग्यता
पर वरीयता नहीं मिलेगी। यानी कि जिसका मतलब सपोज़ करो किसी ने ज़्यादा डिग्री ले रखी है तो कोई कोई वरीयता नहीं दी गई। इसके बाद भी स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमाधारियों ने ही आवेदन किए हैं। ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं। तो एक पोस्ट के लिए 150 लोग दावेदार हैं। विकास दर 6 से 6.8% रहनी है। कठिन चुनौतियों के बाद भारत भी दुनिया के सबसे तेज़ आर्थिक गति से बढ़ेगा। भारत, जैसे कि आपको पता है कि अब बजट के बारे में सब बातें निकलेंगी, तो देख लीजिएगा क्या निकलता है। निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री, उनकी फ़ोटो लगी हुई है और बता रही हैं कि विकास दर 6.5% से लगभग 6.8% तक रहनी है। आगे निकला है प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में। बोर्ड ने परीक्षार्थियों से ली जानकारी। ये इतनी कोई खास न्यूज़ नहीं है। बोर्ड परीक्षा के जो आपको पता है जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके बारे में जानकारी ली गई है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची से गौतम अडानी बाहर भी हुए और अंदर भी आ गए। ठीक है। हिंडनबर्ग का असर है कि 84.4 अरब डॉलर के साथ 11वें स्थान पर। अब ये हालांकि फिर अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निर्णायक वार को तैयार टीम इंडिया, युवा जोश। आपको जैसा कि पता है कि न्यूजीलैंड जो है भारत दौरे पर है और मैच चल रहा है, तो इसके बारे में आप लोग न्यूज़पेपर में खुद ही पढ़ लीजिएगा। इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है टीम इंडिया के बारे में। आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब मुख्य खबर आई है जो लेखपाल परीक्षा से संबंधित है। देखिए, पहले भी निकल चुकी है खबर, इसके बारे में पढ़ते हैं। परीक्षा का काम एडीएम सिटी से छिन गया है, सिटी मजिस्ट्रेट को जिम्मा दिया गया है। जैसा कि आपको पता था कि 91 बार वहाँ के क्लर्क से बात हुई थी, लक्ष्मी शंकर नाम था, उसी के बारे में यहाँ फिर निकला हुआ है। और एडीएम सिटी जो थे मतलब कि इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया है और इन्होंने बिल्कुल उसको बता दिया है लक्ष्मी शंकर को कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा काम किया है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। इसलिए इनसे काम छीन लिया गया है और किसको दे दिया गया? सिटी मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। देखिए, पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात क्लर्क की नकल माफिया से साठगांठ के मामले में जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी से परीक्षा प्रभार की जिम्मेदारी भी वापस ले ली है। अब एडीएम सिटी केवल मुकदमों की सुनवाई करेंगे। यह जिम्मेदारी भी सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह को दी गई है। वहीं एडीएम सिटी के कार्यालय में तैनात लक्ष्मी शंकर यादव के काम को अब सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में तैनात मध्यम बाबू को दिया गया। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री मंगलवार को फील्ड के काम के कारण पूरे दिन कार्यालय में नहीं बैठ सके। इस बीच एडीएम सिटी से परीक्षा संबंधित फाइलें डीएम कार्यालय भेजी जा चुकी हैं। पिछले साल लेखपाल भर्ती परीक्षा में चेतना इंटर कॉलेज में नकल कराने का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में पुलिस ने विद्यालय प्रबंधक व अन्य को गिरफ्तार भी किया। जांच में ये सामने आया कि एडीएम सिटी में 6 सालों से परीक्षा का काम देखने वाले क्लर्क लक्ष्मी शंकर यादव ने नकल माफिया से 89 बार फ़ोन में बात की थी, जिसकी रिपोर्ट पुलिस से आने के बाद जिलाधिकारी ने पहले क्लर्क को प्रतिकूल प्रविष्टि दी और बाद में मेजा ट्रांसफ़र कर दिया। मामले में एडीएम सिटी को जांच दी गई थी। एडीएम सिटी की जांच में क्लर्क को पाक साहब बताया गया। देखा, लिखा है पाक साहब बताया गया यहाँ पर। जिसके बाद नए एडीएम को जांच देने की बात डीएम कह चुके हैं। दफ्तर में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि सभी फाइलें मंगा ली गई हैं। नई व्यवस्था में एडीएम सिटी के पास अब केवल वो मुकदमे रह गए हैं जो कमिश्नरेट बनने के बाद एडीएम की सख्ती में थे। 14 मामलों पर सुनवाई पूर्व में ही पुलिस को जा चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या लिखा है। क्लर्क की नकल माफिया से साठगांठ का मामला, मध्यम बाबू तैयार करेंगे फाइल। अब उनको हटा दिया गया, उनकी जगह मध्यम बाबू आ गए लक्ष्मी शंकर की जगह। जिलाधिकारी आज नए एडीएम को सौंपेंगे जांच। फाइलें कार्यालय पहुंची। अब समर्थन में उठने लगे हैं सवाल, देख लीजिए। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी पर कार्रवाई पर कलेक्ट्रेट के कर्मचारी संगठन अब सवाल उठा रहे हैं। मंगलवार को कर्मचारी संगठनों ने यह सवाल उठाया कि अगर लक्ष्मी शंकर यादव की संलिप्तता पाई गई थी तो पुलिस ने कार्रवाई के लिए क्यों लिखा, गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। वहीं कर्मचारियों ने व्हाट्सएप पर एक दूसरे को शासनादेश भेजा है, जिसमें मध्यावधि ट्रांसफ़र पर रोक की बात कही गई। देख लीजिए। नकल माफिया के स्कूल को बनाया परीक्षा केंद्र। प्रयागराज का कुख्यात नकल माफिया डॉक्टर केएल पटेल, इसका नाम सब जानते ही होंगे, कि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई है। इसमें उसके 2 स्कूल भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस स्कूल को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने की बात चल रही है, उसी कॉलेज को राज्य विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा केंद्र बनाया गया। देख लो, सब जानते हुए भी मतलब ऐसा काम करा जाता है।
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में केएल पटेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी। एसटीएफ ने जांच पूरी कर आरोपियों पर चार्जशीट लगाई। इसके बाद सेराव पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की। इस गैंगस्टर के मुकदमे की मऊ आइमा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह जांच कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और रही बात, देखो यहाँ पे लिखा है, मामले में जांच के बाद जरूरी कदम उठाए गए हैं। बुधवार को फाइल देखकर नए एडीएम को जांच सौंपी गई है। और लिखा, दागी केंद्रों पर भी नजर। नई जांच में क्लर्क लक्ष्मी शंकर यादव के कार्यालय में परीक्षा केंद्रों के गठन की जांच की जाएगी। दागी परीक्षा केंद्रों के लिए क्या जांच की और क्या कोई रिपोर्ट भी कभी तैयार की गई, पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें निकली हैं आज की न्यूज़पेपर में। तो ये देख रहे हैं कि पहली बात तो उनका ट्रांसफ़र कराया गया है, और एडीएम सिटी से कार छीन कर क्या किसको दे दिया गया, सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया है। चलिए, कुछ करते रहिए, ये सारा काम चलता रहेगा। और धीरे धीरे अभी फिर कुछ ना कुछ, ये सारी न्यूज धीरे धीरे छापी जा रही हैं, जिससे लड़के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हों, और कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है। आपका रिजल्ट आएगा। ये सारी खबरों को लेकर ज़्यादा परेशान ना होइए। रिजल्ट पर काम चल रहा है, मतलब अभी खैर नहीं चल रहा है, मार्च में काम शुरू होगा, लास्ट मार्च तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आएगा। ठीक है। और अभी 6 तारीख को हम लोग जाने वाले हैं आयोग। आप लोग भी समय निकाल कर आइए, क्योंकि आप सबका रिजल्ट है। सबको अपने अपने रिजल्ट के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आयोग आना चाहिए। आयोग आएंगे, हम लोग विनम्रता पूर्वक बात करेंगे सचिव सर से। जो भी मिलेगा उनसे विनम्र से बात करेंगे और पूछेंगे आखिर क्या वजह है, किस वजह से नहीं आ रहा है। और बाकी देखिए, कल डेट लगी हुई है, देखिए क्या निकल के आता है, माजरा क्या है। चलिए, मिलेंगे इसी तरीके के खबरों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।